सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा पार्टियां, सबसे ज्यादा वोट फैक्टर, यानी कि वोट करने वाले भी बहुत और वोट मांगने वाले भी। तो फिर इतनी जनता को साधने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो अपनाना ही होगा, जिसके बल पर हमेशा होता रहा है यूपी का विधानसभा चुनाव। जी हाँ, हर बार किसी न किसी फॉर्मूले पर आधारित होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इस बार भी सभी पार्टियों का फॉर्मूला तय है। लेकिन अब देखना यह है कि किसका फॉर्मूला सटीक बैठता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण साधते हुए अपनी चुनावी नैया को पार कराने की जुगत में लग गई हैं। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी जनसभाएं शुरू कर दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टी की जड़ें मजबूत करने में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, रथ यात्राएं कर रहे हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई और अखिलेश यादव जिस समय वहां पहुंचे उस समय उन्हें सुनने के लिए मैदान में अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। चेतना देने का और जगाने का कार्य किया है, तो वो हमारे माननीय सुधाकर कश्यप। साथियों, आँख खोलो रोटी मिलेगी, आँख बंद करो तो रोटी नहीं मिलेगी। इस भाजपा सरकार ने कश्यप समाज के प्रदेश सचिव आदरणीय भाई कश्यप जी मंच पर उपस्थित माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का ये जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पूरा प्रचंड बहुमत के साथ में आ जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कश्यप सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो वक्त है कि किसानों का इंकलाब होगा और यूपी में बदलाव होगा। वोट की चोट से जनता इस बदलाव को लाएगी। कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। वहीं इस जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। सुनिए।
काफी दिनों बाद आप आए हो, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो है बीजेपी का जो माहौल 2013 से बना हुआ है। अच्छा, अब किसान आंदोलन के बाद किस तरह से आप देखते हैं? मुझे खुशी है इस बात की, हरिंदर मलिक जी और पंकज मलिक और उनके साथ बड़े संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। आज उनके घर आकर के मिलने का मौका मिला उनसे और उनके तमाम सहयोगी साथी और समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों को। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ पर सबसे उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहीं किसान को संदेश देने का काम भी मुजफ्फरनगर करता है। हाल ही में अभी किसान मिलकर के आंदोलन किए थे, जहां देश के किसान आए थे। लोगों ने यहां तक कहा कि 20 लाख किसान यहां इकट्ठा हुआ था। जब यहां का किसान जागरूक है और समाजवादी पार्टी ने लगातार जोड़ने का काम किया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, आने वाले समय में परिवर्तन तय है। ये गंगा यमुना की धरती है, बीच की धरती है, द्वावा है। और वहीं इस शहर की या आसपास के जिलों की गंगा जमुनी तहजीब रही है। यहाँ लोग मिलकर के रहते हैं, लोग मिलकर के कारोबार करते हैं, लोग मिलकर के तरक्की और खुशहाली के सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अच्छा, कल आपने संजीव बालियान पर आरोप लगाया था कि सांसद खेल स्पर्धा कर रहे हैं और बीजेपी सरकार में, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर पलटवार किया कि सफाई महोत्सव जहाँ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसके बाद आपने सफाई महोत्सव किया। आज किसान चाहता है उसके गन्ने की कीमत जो सरकार ने तय की है 340 वो कीमत मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। कोई सोचता था कि डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी हो जाएगी? आज ये बीजेपी डीजल पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं कम कर रहे हैं और आय किसानों की कहाँ दोगुनी हुई है? मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ अभी किराना में आए थे, देखिए आज किसानों की खुशहाली सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत मिले, ये मुद्दा है। और जहाँ तक पलायन का सवाल है, मुख्यमंत्री अगर पलायन करके यूपी ना आते तो 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों का बर्बाद नहीं होता। कम से कम उत्तर प्रदेश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। अच्छा, सलमान खुर्शीद की किताब पर क्या कहेंगे? उन्होंने हिंदू, देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है उस किताब के बारे में, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव महंगाई पर, बेरोजगारी के खिलाफ और किसानों को आय और किसानों की पैदावार की सही कीमत में